दोस्तों अपने प्यारे भारत में कई सारे एक्सप्रेसवे, हाईवे, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इन सब की चर्चा तो जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन गाइस आप सबको नितिन गडकरी के कुछ मास्टर प्लान के बारे में नहीं पता होगा, जो कि आने वाले टाइम में भारत के यातायात को बदलने वाली है। और यही 3 चीजें बताएगी कि भारत एक डेवलप कंट्री बन चुका है इस मामले में, इस पार्टिकुलर क्षेत्र में। डेवलप कंट्री का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक डेवलप कंट्री बन जाएंगे तो हमारे में ये सारे गुण आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले हमारे अंदर गुण आएगा, मतलब पहले हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगी, लोगों की थिंकिंग बदलेगी, स्वच्छ भारत बनेगा, सुंदर भारत बनेगा, तब जाकर के हम डेवलप कंट्री बनेंगे। हमारे लोगों की पर कैपिटा इनकम सही होगी, भारत के हर एक व्यक्ति के पास रोजगार होगा। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि नितिन गडकरी के वो कौन से 3 सीक्रेट हैं, या यूँ कहें कि वो 3 कौन से प्लान हैं जिसके वजह से अपने भारत के यातायात की स्टाइल चेंज हो जाएगी। 2024 में सरकार के द्वारा ऐसे बड़े बड़े और इम्पोर्टेंट फैसले लिए जा रहे हैं जिसका रिजल्ट आपको 2024-25 में तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक होने वाला है। जब ये प्लानिंग जमीनी स्तर पर उतरेगा तो भारत का सूरत और भारत का रुख दोनों बदल जाएगा। तो आइए देर न करते हुए जानते हैं नितिन गडकरी के सीक्रेट प्लान के बारे में। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नितिन गडकरी का सबसे पहला प्लानिंग है मेगा टनल प्लान। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ड्राइविंग के दौरान अक्सर आपने देखा होगा फ्लाईओवर। इसके अलावा जब यही एक्सप्रेसवे, हाईवे पहाड़ी इलाकों से गुजरते हैं तो इनके अंदर कई सारे टनल को बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों में बहुत ही घुमावदार सड़क देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि पुरानी सरकार टनल को बनाने के लिए उतना पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी, इसलिए सड़कों को घुमावदार बनाया गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब टनल को खोद करके पास कर दिया जा रहा है। इसमें पैसा तो ज्यादा खर्च होता है, लेकिन लोगों की दूरियां कम हो जाती है, समय बचता है और हमेशा के लिए सीधी लाइन वाला एक्सप्रेसवे मिल जाता है। तो इसी समस्या को खत्म करने के लिए नितिन गडकरी और उनके कैबिनेट के द्वारा भारत में एक बार में सैकड़ों सड़क बनाने का ऐलान कर दिया है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने इस वाले वीडियो के माध्यम से बताया था कि कैसे भारत सरकार 74 न्यू टनल पर काम करने वाली है। करीब 50 to 60 टनल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ कि कैसे भारत सरकार 273 किलोमीटर के टनल का निर्माण कर रही है भारत में। ये सारा टनल का प्रोजेक्ट नितिन गडकरी के अंडर आता है, मेट्रो और रेल को छोड़ करके। इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरकार इस वाले प्लान के तहत 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी और करीब 273 किलोमीटर के टनल को बनाएगी भारत के डिफरेंट प्लेस पर। अच्छी बात यह है गाइस कि इनमें से कुछ सुरंग का काम स्टार्ट भी हो चुका है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कुछ पर काम स्टार्ट होने वाला है। यानी कि नितिन गडकरी का जो पहला मास्टर प्लान है वो जमीनी स्तर पर उतर चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ रुपया की लागत से करीब 45 किलोमीटर के टनल का काम भी पूरा कर लिया है। इसके अलावा वर्तमान में 69 सुरंगों का निर्माण कार्य जारी है, जिस पर की करीब 40,000 करोड़ रुपया खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो बचा हुआ 90 किलोमीटर है उस पर सुरंग का काम किया जा रहा है। अगर आप इन सुरंगों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं नितिन गडकरी के प्लान नंबर 2 के बारे में। भारत में लगातार टूरिज्म की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन पहाड़ों में एक्सप्रेसवे, हाईवे इस तरह से मौजूद नहीं है कि लोग तेजी से टूरिज्म का मजा ले पाए। अगर कोई जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में घूमने के लिए जाता है, वहाँ बर्फबारी हो जाती है, भूस्खलन हो जाता है, पहाड़ का कोई चट्टान टूट करके गिर जाता है, तो लोगों का 2-4 दिन तो जाम में ही निकल जाता है। ऐसी कंडीशन में कोई विदेशी लोग 4 दिन फंसने के लिए इंडिया थोड़ी आएगा कि 4 दिन हमको जाम में ही फंसना पड़ जाए। तो इन चीजों को देखते हुए सरकार पर्वत वाले इलाकों में पर्वतमाला परियोजना यानी कि रोपवे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। आपको बता दें गाइस कि भारत सरकार का जो प्लान है कि पूरे भारत में करीब 400 रोपवे को चलाया जाए। और ऐसा नहीं है कि इसे बनाने में 10 साल 20 साल लगेगा, नहीं, इसे 5 साल के अंदर तैयार भी कर लिया जाएगा। इसमें टोटल 1.2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। वाराणसी रोपवे, गुजरात रोपवे, उज्जैन रोपवे, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। इस तरह के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सरकार PPP मॉडल पर काम कर रही है, जहां पर सरकार पब्लिक पार्टनर को इसका काम सौंपेगी, उनको फंडिंग दिया जाएगा या उनसे फंडिंग लिया जाएगा और प्राइवेट प्लेयर को ही इसका काम सौंपा जाएगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत 60% की जो फंडिंग है वो सरकार करेगी और बाकी का बचा हुआ 40% का फंडिंग इन प्राइवेट प्लेयर के द्वारा किया जाएगा। जो कंपनी जिस इलाके में रोपवे प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भरेगी, उनको अगर वो मिलेगा तो वही 40% पैसा इन्वेस्ट करेगी, वही इसे ड्राइव करेगी और बदले में सरकार को कमा करके टैक्स भरेगी। अपने प्यारे भारत का जो 22% का हिस्सा है वो पहाड़ी इलाकों से भरा पड़ा है।
लेकिन वर्तमान में आपको भारत में मात्र 85 से 100 रोपवे ही देखने को मिलेंगे। विशेषकर ये आपको मौज मस्ती, टूरिज्म प्लेस के लिए और धार्मिक प्लेस पर देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बाकी का जो 400 रोपवे चलाया जाना है उसमें धार्मिक प्लेस तो शामिल है, इसके साथ साथ शहर भी शामिल है। और आने वाले टाइम में भारत में टोटल 500 रोपवे देखने को मिल जाएंगे। भारत जैसे बड़े देश में 22% हिस्सा पर पहाड़ का होना और वहां पर बेटर कनेक्टिविटी प्रदान करना ये बहुत ही मुश्किल वाला काम है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड, बर्फबारी की समस्या ये मेन प्रॉब्लम है। इस लिहाज से इन इलाकों में रोपवे प्रोजेक्ट बहुत ही बेटर है। ये ऑल वेदर सोल्यूशन भी है। अगर हम लोग स्विट्जरलैंड की एग्जांपल ले तो स्विट्जरलैंड में काफी ज्यादा बर्फबारी होता है, पहाड़ी इलाका भी है, इसलिए वहाँ पर रोपवे को चलाया जाता है और 12 महीने बर्फबारी में भी रोपवे वहाँ पर चलता है। रोपवे की वजह से वो लोग आसानी से पहाड़ के किसी भी इलाके में पहुँच जाते हैं। तो भारत सरकार की जो पर्वतमाला परियोजना है ये हमारे माउंटेन ट्रेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये पहाड़ी इलाकों में ट्रांसफॉर्म की समस्या को खत्म कर देगी। अगर आप पर्वतमाला परियोजना के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं कि भारत सरकार किन किन राज्यों में कौन कौन से रोपवे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, उसको मैंने इस वाले वीडियो में कवर किया है। आइए बात करते हैं नितिन गडकरी के तीसरे प्लान के बारे में, जो कि जीपीएस टोल कलेक्शन से रिलेटेड है। सरकार जितनी भी सड़क का निर्माण कर रही है, जितनी भी कंपनियां अपना पैसा लगा रही है, उन सब का जो पैसा रिकवर होता है वो टोल प्लाजा के माध्यम से ही होता है। सरकार को इससे काफी ज्यादा रेवेन्यू भी मिलता है, जिससे कि सरकार और भी राज्यों में एक्सप्रेसवे हाईवे का निर्माण करती है। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में टोल प्लाजा के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार चल रहा था, जो लीकेज चल रहा था, उन सबको फुलफिल किया है और इसे ऑनलाइन करने का प्रयास किया है। और अब तो टोल कलेक्शन को सैटेलाइट के माध्यम से लिया जाएगा, मतलब जीपीएस लगा होगा, जीपीएस के थ्रू पता चल जाएगा आपने कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट से पैसा कटेगा और आपको मैसेज मिल जाएगा। वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम, इसको हम पूरे देश में लाएंगे। टोल नाका हटा देंगे, आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके नंबर प्लेट का फ़ोटो निकल जाएगा, आप जहाँ से एंट्री किया और जहाँ से बाहर निकले उतना ही टोल लगेगा और आपके बैंक अकाउंट से वो निकल जाएगा। आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं। ऐसी व्यवस्था कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले देश में लागू करने का हम प्रयास करेंगे। सरकार ने इसी साल जीपीएस आधारित टोल टैक्स सिस्टम को मंजूरी दे दी है। इसका सबसे अच्छा फायदा आम व्यक्ति को होगा, वो ये होगा कि अभी क्या होता है कि कहीं पर अगर टोल टैक्स लिया जाता है या गांव में जिनको थमाया जाता है कि आप यहाँ से यहाँ का पैसा लेना, वो लोग मनमानी तरीके से पैसा लेते हैं। अब वो नहीं चलेगा। अब यहाँ पर अगर कोई कार चलाने वाला आम व्यक्ति है, कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई बस ड्राइवर है, उसको 20 किलोमीटर के अंडर कोई भी पैसा नहीं देना है। आप किसी भी नेशनल हाईवे के अंतर्गत 20 किलोमीटर से ज्यादा के डिस्टेंस को कवर करते हो तभी आपका पैसा कटेगा जीपीएस के थ्रू। वो भी अगर आप किसी शहर में रहते हैं और आप अपने शहर के 10 किलोमीटर के राउंड में अप डाउन करते हैं तो आपका पैसा बच जाएगा, कोई टैक्स आपको नहीं देना है। आप 20 किलोमीटर के डिस्टेंस को क्रॉस करोगे तभी आपका पैसा कटेगा। और इतना ही नहीं गाइस, 20 किलोमीटर के बाद आप जितना दूरी कवर करेंगे उसका पैसा आपको देना होगा। 20 किलोमीटर के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। ये काफी अच्छा सुविधा है यहाँ पर, जिससे कि एटलीस्ट गरीब लोगों को फायदा होगा। इसका फायदा सब नहीं उठा पाएंगे, इसका फायदा वही उठा पाएंगे जिनकी गाड़ियाँ GNSS से लेस है। जिन गाड़ियों में जीपीएस टोल टैक्स सिस्टम लगा हुआ है उन्हीं को इसका फायदा होगा। ये सब आपको कैश, फास्टैग, ऑटोमेटिक नंबरिंग प्लेट इन सब में देखने को मिल जाएगा। इस वाले टेक्निक को लॉन्च करने से पहले मैसूर और पानीपत के नेशनल हाईवे पर इसका टेस्टिंग भी किया गया। वर्तमान में अभी इन दोनों के अलावा बाकी किसी भी नेशनल हाईवे में GNSS की सुविधा अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी ये स्टार्ट हो चुका है। आने वाली जो भी गाड़ियां होंगी सब में आपको GNSS सिस्टम देखने को मिलेगा और हर गाड़ियों को 20 किलोमीटर के बाद वाले डिस्टेंस के लिए ही टोल टैक्स देना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो सड़क पर जो टोल बूथ है उसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो भारत में अभी फास्टैग के द्वारा आसानी से पैसा पे हो जाता है, लेकिन अब फास्टैग को भी हटा दिया जाएगा। सरकार फास्टैग को इसलिए हटाना चाहती है ताकि बिना रुके आप यात्रा कर पाएं। फास्टैग के बाद भी टोल प्लाजा पर आपको गाड़ियों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल जाती है, तो सरकार इसमें सफल नहीं हुई। यही कारण है कि सरकार अब जीपीएस टोल टैक्स सिस्टम को लेकर के आ रही है। आपको बता दें गाइस कि 2022-23 में NHAI का टोल कलेक्शन 48,000 करोड़ रुपया था, जो कि 2023-24 में बढ़कर के 65,000 करोड़ रुपया हो गया। यानी कि एक ही वर्षों में करीब 16,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। यानी कि लोग अब आसानी से टोल टैक्स दे रहे हैं क्योंकि लोगों को अच्छे से अच्छे एक्सप्रेसवे हाईवे मिल रहे हैं। अगर भारत में जीपीएस सिस्टम को लॉन्च किया जाता है तो भारत का जो टोल टैक्स है वो 1,40,000 करोड़ रुपया तक पहुंच सकता है, यानी कि अभी जितना है उसका डबल हो जाएगा। तो कैसे ये था नितिन गडकरी का 3 मास्टर प्लान। ऐसे ही भारत के अलग अलग सेक्टर पर कई सारे मास्टर प्लान पर काम किए जा रहे हैं, जैसे कि रेलवे का अलग है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंदर आने वाले जितने भी मंत्री हैं और उनका जो भी डिपार्टमेंट है उन सबको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है और सबका अपना अपना मास्टर प्लानिंग पर काम चल रहा है। मैं अपने इस चैनल पर उनके मास्टर प्लानिंग को कवर करूंगा, चाहे वो रेलवे हो,
हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, IT सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, कई सारे सेक्टर हैं, उन सब पर हम लोग बात करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको नितिन गडकरी का ये प्लान कैसा लगा, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या इन तीनों प्लानिंग की वजह से भारत के ग्रोथ में रफ्तार आएगा? क्या सोचते हैं गाइस, कमेंट करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।